मजात समान भाव मार्यम आदंत मंगल मजात समान भाव मार्यम तमीश मजराममात्मदेवम पंचाननं प्रबल पंच विनोदशीलम स्वां भावये मनसि संगरमंबिकेशम। श्री शिव महापुराण प्रथम संहिता के प्रथम श्लोक में श्री वेद व्यास जी कहते हैं, जो सृष्टि के आदि से अंत तक विराजमान है, जो प्रारंभ में भी है, जो मध्य में भी है, जो अंत में भी है, आदंत मंगल मजात, आदि से अंत तक जिसकी सत्ता है, जिनके 5 मुख हैं, पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम, जो अपने 5 मुखों से अनेक लीलाएं करते हैं, जो अनायास खेल ही खेल में जगत को रच देते हैं। स्वयं भवे मनसि शंकरम अंबिकेशम, ऐसे भगवान शंकर भगवती अंबिका को मैं प्रणाम करता हूं। अब ये कथा कहां से प्रारंभ हो रही है? बोले प्रयागराज की पावन भूमि से शिव महापुराण प्रारंभ होती है। और प्रयागराज में कौन विराजमान है? तो व्यास जी लिखते हैं, धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्त्मनि। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे, जो धर्म का महाक्षेत्र है, गंगा कालिंदी संगमे, जहां भगवती गंगा यमुना का संगम है, परम पुण्य धारा है, प्रयाग की पावन भूमि है। और कैसी है? बोले ब्रह्मलोक के समान पुण्यदायी है। इतना सुंदर प्रयागराज है जहां पर साक्षात भगवान का वास है। ऐसी प्रयाग की भूमि है जो तीर्थों का राजा है। को कही सकई प्रयाग प्रभाव, को कह सके प्रयाग प्रभाव, को कही सकई प्रयाग प्रभाव, को कह सकेगी कौन कह प्रयाग प्रभाव, को कही सकई प्रयाग प्रभाव, को कह सकेगी प्रयाग प्रभाव। कलुष कुंज कुंजर मृगराहु, कलुष कुंज कुंजर मृगराहु, को कही सकई प्रयाग प्रभाव, को कह सकेगी प्रयाग प्रभाव। कौन प्रयाग के प्रभाव को कह सकता है? ऐसा प्रयाग है और ऐसी पावन भूमि धर्म का क्षेत्र है प्रयाग। उसमें भगवान सूत जी महाराज विराजमान हैं। सौनकादिक ऋषि उनसे प्रश्न करते हैं, हे गुरुदेव, आप हमें कृपा करके वो दिव्य शिव पुराण की कथा सुनाइए। क्यों? क्योंकि ये कलिकाल में प्राप्ते कलयुगे घोरे न रहा पुण्य विवर्जिता। इस कलिकाल में मनुष्य कैसा हो गया है? बोले पुण्य विवर्जित हो गया है।
मनुष्य के पास पुण्य नहीं बचे महाराज, पापों का भंडार हो गया है, पुण्य से विवर्जित हो गया है। सतयुग त्रेता द्वापर में पाप विवर्जित होता था, पर मनुष्य कलिकाल में पुण्य विवर्जित हो गया। और कैसे हो गए मनुष्य? बोले दुराचार रता सर्वे सत्य वार्ता परांग मुखा। बोले महाराज कलिकाल का मनुष्य दुराचारी हो गया है। सत्य वार्ता परांग मुखा, सत्य से तो दूर दूर तक कोई नाता नहीं है मनुष्य का। कोई सत्य ना कहना चाहता है ना बोलना चाहता है, सत्य से दूर हो गए। सत्य वार्ता परांग मुखा, सत्य बोलना ही भूल गए। कोई सच बोलना ही नहीं चाहता महाराज, सुनना सब चाहते हैं। जब किसी से पूछते हैं ना कि सच सच बताना क्या हुआ वहां पर, खुद क्या बोलेंगे? झूठ। पर सोचते सामने वाला सच बताए। सच बता, मेरे विषय में कौन क्या कह रहा था। अब वो तुम्हें अपना सच बताए और तुम झूठ बोलो। हम दूसरों से सत्य सुनना चाहते हैं। दिन भर झूठ का ही जीवन हो गया है, बात बात में झूठ। सुबह से शाम तक हम कितने झूठ बोलते होंगे पता नहीं। पहले के समय में लोग झूठ बोलने से डरते थे, पाप लगेगा। आज सच बोलने में डरते हैं। पुराने समय में अगर किसी को गवाही देनी हो और कोई कह दे भैया कल तुम्हें कोर्ट में चलना है और बस एक झूठी गवाही दे देना, बस झूठ बोल देना कोर्ट में तो हम बच जाएंगे। तो जिसे झूठ बोलना होता था उसे रात भर नींद नहीं आती थी कि मैं कल सुबह झूठ कैसे बोलूंगा कोर्ट में जाकर। और आज उल्टा हो गया है। आज किसी से कह दो कि कल तुम्हें सच बोलना है तो उसे रात भर नींद नहीं आएगी कि सच कैसे बोलूं। इतने झूठ के प्रपंचों में फंस गए। और सबसे बड़ा झूठ का पिटारा तो ये मोबाइल हो गया है। जब चाहो तब झूठ ही बोल रहे हैं। कहां हो? बोले कहीं नहीं है। अरे कहीं तो हो गए। क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं। व्यक्ति बैठा है घर पे, बोल देगा बस रास्ते में हूं। इतना झूठ का संसार चल रहा है। सत्य से दूर दूर तक नाता नहीं है। जन्म हुआ तो महाराज धराधाम को सत्य समझा, और अंतिम समय जब आया तो जो परम सत्य है उसे कब जाना? बोले मरने के बाद जाना। जब लोग कंधे पर ले जाते हैं तब चिल्लाते राम नाम सत्य है। वो परम सत्य को जान ही नहीं पाए। झूठ में ऐसा डूब गए, सच कोई बोलना नहीं चाहता है। पूरा झूठा संसार हो गया। सत्य वार्ता परांग मुखा, कोई सत्य की वार्ता करने वाला नहीं। व्यापार में झूठ, काम में झूठ, परिवार में भी झूठ, रिश्तेदार में झूठ, कहीं सत्य नहीं महाराज। जबकि हमारे शास्त्र कहते हैं सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो धर्म पर चलो। असत्य भाषण नहीं करो। लेकिन सत्य भी कैसा हो ये भी शास्त्र बताते हैं कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्य अप्रियम। सच तो कहो पर कैसा सच कहो? बोले जो प्रिय लगे, अच्छा लगे वो सच कहो। ऐसा सच भी मत बोलो जिससे किसी को ठेस पहुंचे। अप्रिय सत्य मत बोलो। किसकी आंखें नहीं है
और आप बोलो हे अंधे, तो अब आप कहोगे हम तो सच कह रहे हैं, झूठ क्या बोला हमने, इसकी आंख नहीं है तो अंधा कह रहे हैं। अरे भाई सच तो कहा आपने, पर प्रिय नहीं कहा, अप्रिय सत्य कहा, इसलिए सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। पूरा जीवन झूठ का हो गया, इसलिए गोस्वामी जी ने तो चौपाई ही लिखी, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबैना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, हाँ झूठ ही भोजन झूठ चबैना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना। झूठ के संसार में जी रहे हैं, कोई सत्य बोलना नहीं चाहता। चारों वर्णों ने अपना धर्म छोड़ दिया है, ब्राह्मणों ने अपना धर्म छोड़ दिया, क्षत्रियों ने अपने धर्म से मुख मोड़ लिया। सूत जी कहते हैं त्रिकाल संध्याहीना ब्रह्म बोध विवर्जिता, ब्राह्मणों ने अपने बोध को छोड़ दिया, संध्या को छोड़ दिया, नित्य कर्म को छोड़ दिया, उनका पतन हो गया। क्षत्रियों को ने अपना धर्म छोड़ दिया, वो बल से हीन हो गए, प्रजा पालन में हीन हो गए। वैश्यों ने वैश्या संस्कार हीनस्ते स्वधर्म त्यागशीलिना, संस्कारहीन हो गए, स्वधर्म का त्याग करने लग गए। चतुर्थ वर्ण मुकर हो गए, अपने मनमुखी ढंग से चलने लग गए। कलिकाल में सब अपने ढंग से चल रहे हैं, किसी को शास्त्र से मतलब नहीं है कि शास्त्र क्या कहता है क्या नहीं कहता, हमें अपने ढंग से चलना है, अपने ढंग से, मनमाने ढंग से उपासना, मनमाने ढंग से भोजन, मनमाने ढंग से रहना, सब अपने मन से चल रहे हैं, तो शास्त्र की मर्यादा कहीं रह ही नहीं गई। और ये सब बातें गोस्वामी जी पहले ही लिख गए महाराज। कलिकाल में क्या स्थिति होगी, बोले संत अपना संतत्व छोड़ देगा। संत कौन है?